हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। शो दैट tan 48 डिग्री multiply by tan 23 degree multiply by tan 42 degree multiply by tan 67 degree equals to 1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी चीज का मल्टीप्लाई करने पे 1 कैसे आ सकता है। तो आएगा, मैं आपको लाके दिखाऊंगा 1 कैसे आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज 8.3 चल रही है और एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम करने पर 90 डिग्री आए। तो सबसे पहला काम यही है, ढूंढो कि किन दो एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री आए। तो देखें, आप tan 48 में ऐसा क्या ऐड करें कि 90 आए। तो है 42, रफ में करके देखें 48 और 42 मिलकर कितना आता है 90, है ना। तो कौन दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan 48 और कौन tan 42 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इन्हें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। वैसे भी मल्टीप्लाई है, सारी टर्म मल्टीप्लाई में है। अब बची हुई दो टर्म कौन सी है चेक करें, tan 23 और 67। तो रफ में 23 और 67 को प्लस करके देखें, देखो तो सही। तो जैसे ही आप प्लस करते हैं तो आंसर आता है 90। मतलब 23 और 67 भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं tan 23 और tan 67 को पास पास लिख देता हूं और हमें 1 लाना है, इसलिए हम यहां पर क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखिए पेयर बन गए। पेयर कौन से बने, 48 और 42 का सब मिलकर 90 होता है। देखिए 48 और 42 मिलकर 90 होता है। 23 और 67 का सम मिलकर 90 होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। और मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं तो किसी एक को चेंज करते हैं, दूसरे को चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर करने वाला हूं tan 48 और 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस क्या लिखना चाहेंगे, 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 माइनस 42 माइनस करें तो 48 आता है। और सच बताऊं ये पड़ोस वाला ही होता है, ज्यादा कैलकुलेशन मत करें। 90 माइनस क्या लिखूं, ये पड़ोस वाला लिख दो। और इसको चेंज किया है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो tan 42 एज इट इज, ये हो गई इसकी बारी। अब इसको देखें, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मल्टीप्लाई है इन सबके बीच में। तो tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताए। tan 23 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस क्या लिखूं, 23 मत लिख देना भाई, 23 मत लिखना, क्या लिखना, 90 माइनस 67। कैसे आया, क्योंकि 90 में से 67 माइनस करो तो आंसर होता है 23। और जब किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरे को चेंज नहीं करते। मत करना भाई, मत करना, गलती से भी मत करना। अब क्या लगा दो, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करें और फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। याद होगा tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो यहां पर tan 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं cot 42। कैसे, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। और जब किसी एक को चेंज किया, इसको तो चेंज किया ही नहीं है, तो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। वैसे ही बताओ tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot थीटा, और थीटा कौन है, 67 डिग्री। और जब किसी एक को चेंज करते हैं तो दूसरे को चेंज नहीं करते हैं। ये मल्टीप्लाई है इन सबके बीच में। अब क्वेश्चन उठता है कि आंसर तो अभी आया ही नहीं। तो आपको याद होगा
हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि इस मूवी में 3 हीरो हैं और 3 विलन हैं। हीरो कौन थे? साइन कॉस टेन। और विलन कौन थे? कॉसेक, सेक और कॉट। आपको याद होगा टेन का विलन कौन था? कॉट। मतलब जब दो रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। आपको याद होगा टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और देखे दोनों के एंगल सेम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएंगे? 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या कि टेन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई करके कितना बनाते हैं? 1। ये आपका क्या है? फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला है? क्योंकि टेन हीरो है और कॉट विलन है और टेन इनका एंगल सेम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनाएंगे? 1। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो cot 42 और tan 42 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1। वैसे cot 67 और tan 67 क्या होगा? 1 और 1 1 जा 1। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, फॉर्मूले भी याद हुए होंगे और नहीं हुए तो पुराने फॉर्मूले को याद करें तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है शो दैट cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री इनके बीच मल्टीप्लाई है, माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी क्वांटिटी मिलाकर क्या लाना है? हमें 0। हमें ये प्रूफ करना है या कहें शो दैट करना है। तो शुरू करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं। LHS हमने ले लिया है, वापस से नहीं लिख रहा हूं। तो LHS हमने ले लिया है। अब आप देखें हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? तो एक्सरसाइज 8.3 जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम मिलाकर 90 हो। बिल्कुल सही, जिन दो एंगल का सम मिलाकर 90 हो। तो आप इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के देख लेते हैं। 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री तो 8 + 2 tan और ये 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली टर्म को पास पास लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी पास पास लिखी हुई है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था जब दो क्वांटिटी लिखी हुई है तो किसी एक को चेंज करते हैं, पड़ोस वाले को चेंज नहीं करते हैं। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? cos, और 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस पड़ोस वाला एंगल कितना? 52। ये याद होगा आपको क्या करना रहता है? आपको इस 38 को ऐसा लिखना होता है कि वो 90 माइनस समथिंग मिलाकर 38 हो जाए। तो 90 में से क्या माइनस करें कि 38 आए, तो है 52। और जब आपने किसी एक को चेंज कर दिया है तो प्लीज कृपा करके पड़ोस वाले को चेंज ना करें। तो ये आ गया cos 52 डिग्री। ठीक है, किसी एक को चेंज किया तो दूसरे को चेंज मत करना, हाथ भी मत लगाना। मतलब लिखने के लिए तो हाथ लगा लेना, बिल्कुल लिखने के लिए हाथ लगाना, पर चेंज करने के लिए हाथ मत लगाना। तो साइन 38, वैसे देखो इन दोनों का सम मिलके भी 90 होगा। 38 + 52 = 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। तो साइन 38 को मैं क्या लिखने वाला हूं? साइन, और 38 को मैं क्या लिखने वाला हूं? 90 माइनस पड़ोस वाला, 90 माइनस पड़ोस वाला। और इसको चेंज कर दिया है तो इसको चेंज करने की जरूरत भी मत करना, कोशिश भी मत करना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला रखते हुए दिख रहा है जो कि मैं यहां पर लगा रहा हूं। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? लिख भी रहा हूं फॉर्मूला, ये पी लिख रहा हूं मैं, नहीं एफ है वो। फॉर्मूला क्या है? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और थीटा कितना है? 52। 90 माइनस थीटा ये है थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। और इसको एज इट इज लिखें cos
52 डिग्री, ये 5 है। यहां पर भी फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला एक और है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों बोलो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला है जो मैं डब्बे में लिख रहा हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा, और थीटा कितना है 52, और ये एज इट इज। अब आप इस क्वांटिटी को देखें और इस क्वांटिटी को देखें, क्या सेम है या अलग है। देखो ये साइन 52 लिखा हुआ है, यहां पर भी साइन 52 लिखा हुआ है, ये cos 52 लिखा हुआ है, ये भी cos 52 लिखा हुआ है। बस क्या है आगे पीछे लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इनकी आगे पीछे को सीक्वेंस में लिख देते हैं। साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52, ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहां से 0 आ गया, जो कि हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो देयरफॉर क्या लिखना ना भूले, LHS इक्वल्स टू RHS। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और जल्दी भी खत्म हो जाती है, ये अच्छी बात है। तो हम इसे यहीं खत्म कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।